राष्ट्रीय जनता दल की दिल्ली में हो रही बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रूपरेखा और रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम करके आरजेडी सांप्रदायिकता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का संदेश राष्ट्रीय स्तर पर देने का प्रयास कर रही है। पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया, जिसके बाद सदस्यों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। आरजेडी ने राजनीतिक, आर्थिक और विदेश मामलों पर 3 प्रस्ताव भी रखे। मूलतः ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसमें आपने देखा कि तमाम हमारे डेलीगेट्स पूरे देश से आए हुए थे, अलग अलग राज्यों से आए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, जिसका बहुत महत्व है आज के दिन में, जब देश को एक अंधे कुएं में ले जाया जा रहा है। ले जाया क्या जा रहा है? ले जाया जा चुका है। विदेश नीति, जहां ढुलमुल रवैया है, और आर्थिक प्रस्ताव, जहां सरकार के पास न कोई सोच है, न समझ है, न कोई ब्लूप्रिंट। इन तीनों के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे अलग अलग सहयोगियों ने अपनी बातें रखी, जो दल की बातें थी। उस पर फिर प्रस्ताव के समर्थन में लोग आए और एक विशद चर्चा, मैं समझता हूं कि कल उसका कल्मिनेशन होगा, जब हम ओपन अधिवेशन में, खुले अधिवेशन में उन प्रस्तावों को स्वीकृति देंगे और आगे का खाका तैयार करेंगे। भाषण प्रस्ताव रखने के बाद जो आदरणीय शरद यादव जी, लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम, तीनों के भाषण का लब्बो लुबाब आशय ये था कि देश की अवस्था बहुत गंभीर है। इतनी गंभीर है जिसका मैं समझता हूं कि सिर्फ जिक्र कर देने से बात नहीं बनेगी। बेरोजगारी का मसला हो, 5 दशक में अब सबसे ऊंचे दर पे है। सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बेरोजगारी की बात करो तो बुलडोजर पे बहस ले जाएंगे, हिजाब पे बहस ले जाएंगे। जहां सामाजिक सौहार्द को बलवती करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी, वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो इस देश को आजादी के 75वें वर्ष में एक नई दिशा की आवश्यकता है। आरजेडी के तमाम नेताओं के बीच बिहार के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी ने तमाम सवालों को खड़ा कर दिया। हालांकि आरजेडी नेता मनोज झा ने इस बारे में साफ कहा कि जगदा बाबू हमेशा हमारे बीच थे, हैं और रहेंगे। फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। हमारे तमाम साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। उनकी आज की गैर मौजूदगी उनकी हमेशा की मौजूदगी पर सवाल नहीं खड़ी कर सकती। ये स्पष्ट मानिए। उनकी गर्माहट, सब निर्णय उनके साथ मिल बैठ करके लिया है, और तेजस्वी जी का एक बहुत ही विलग उनके साथ रिश्ता है। तो आज वो कतिपय कारणों से अगर ना आए, आपको मैं लिख के देता हूँ, वो हमारे बीच थे, हमारे बीच हैं और हमारे बीच रहेंगे। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सोमवार को दिल्ली के ही तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध राष्ट्रीय दल का 12वीं बार अध्यक्ष बनने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हो सकता है कि इसके बाद बिहार की राजनीति में भी कोई बड़ा फेरबदल दिखाई दे।